नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लॉक का पार्ट 4 लेकर के आया हूं और ये लास्ट पार्ट होगा क्लॉक सीरीज़ का। इससे जस्ट पहले आपने 3 पार्ट्स में क्लॉक को डिटेल में स्टडी किया है। आज जो बचे हुए 2 टाइप्स हैं, एक रिफ्लेक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल और एक जनरल मेंटल एबिलिटी के, ये दोनों आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो बहुत छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले मैं आपको रिफ्लेक्शन बेस्ड बताऊँगा, जिसमें दर्पण प्रतिबिंब टाइप के क्वेश्चन होते हैं, रिफ्लेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो क्लॉक्ड बेस पे होंगे। ये कैपिटल क्यू कर लीजिए। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। पहले रिफ्लेक्शन बेस्ड का कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक, तो चलिए समय वेस्ट ना करते हुए फटाफट इसको शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझाऊंगा रिफ्लेक्शन बेस्ड का कॉन्सेप्ट, देन उसके बाद आगे की। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि जितने भी नीडी लोग हैं जो सीखना चाह रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। ठीक, क्योंकि हर वीडियोज़ में मैं ये बात नहीं कहता हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा करते होंगे। ठीक, तो चलिए रिफ्लेक्शन बेस्ड को शुरू करते हैं। देखिए, रिफ्लेक्शन बेस्ड जो आपका है, या हिंदी में कहें तो दर्पण प्रतिबिंब के न्यूमेरिकल होते हैं। इसमें सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें क्या है कि जब कभी भी दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन दिया जाए, आपसे कहा जाए कि हम घड़ी को सीधे दीवार पे ना देख करके हम इस घड़ी का मिरर इमेज, किसी मिरर लगा हुआ है उस पे देख रहे हैं। ठीक, घड़ी को हम डायरेक्ट ना देख करके उसकी इमेज हम देख रहे हैं किसी मिरर में, तो अब बताइए कि क्या होगा। अब जैसे कि आप मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपका जो राइट हैंड होगा वो मिरर में जो रिफ्लेक्ट हो रहा होगा वो उसका लेफ्ट हैंड होगा, और आपका लेफ्ट हैंड मिरर का राइट हैंड होगा। दैट मीन्स जो आपकी जिस पोजीशन में आप हैं, जस्ट इसका अपोजिट सामने मिरर पे बनता है। ठीक, तो जो घड़ी में समय हो रहा होगा उसका जस्ट अपोजिट मिरर में आपको दिख रहा होगा। तो आप करेंगे कैसे? सिर्फ एक लाइन का कॉन्सेप्ट। आप क्या करें, जो भी दिया हुआ समय हो, दिए हुए समय को 12 से घटा दीजिए, बस, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए कैसे, दिए हुए समय को 12 से घटा दीजिए। मान लीजिए आपको जो समय दिया हुआ है कि अगर घंटे में दिया हुआ है, समय घंटे में दिया हो, अगर समय घंटे में दिया होगा तो आपको क्या करना है, 12 से घटा दें, बस। अगर समय घंटे व मिनट में दिया हो, देखिए घंटे में दिया हो तो आप इसे 12 से घटा देंगे। अगर घंटे और मिनट में दिया हो, जैसे कि आपने से कहा जाए कि 3:20 हमें मिरर इमेज पे दिख रहा है, तो एक्चुअल में कितना हो गया। ठीक, तो आप क्या करिए, फिर भी आपको 12 से ही घटाना है। आपको पता है कि 12 घंटे में क्या होता है, 11 घंटे, और 1 घंटे में कितना होता है, 60 मिनट। तो आप इसे ब्रेक कर लीजिए, 11 आवर 60 मिनट, इससे घटा दें। तो अब आपको किससे घटाना है, 11 आवर 60 मिनट से। है 12 ही, जिसमें 60, हमने 1 घंटे को 60 मिनट में ब्रेक कर लिया है। हालांकि सेकंड के नहीं पूछे जाते हैं, बट आपको इससे समझ में आ गया होगा कि अगर सेकंड पूछा जाए तो 11 घंटे 59 मिनट, क्योंकि इसमें से 1 मिनट निकाल करके उसको हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड, उससे आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक, सेकंड में पूछा नहीं जाता है, पूछा आपसे ये मिनट में ही जाता है या इससे पूछा जाता है, और कुछ नहीं। ठीक, तो ये आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन बेस का, दर्पण प्रतिबिंब का, दर्पण प्रतिबिंब वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका। क्या करना है,
कि जो दिया हुआ समय है उसे 12 से घटा दीजिए। अगर परफेक्ट आवर्स में दिया है तो 12 से, आर और मिनट्स में या घंटे या मिनट में दिया है तो 11:60 से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, आया बात समझ में? चलिए एक दो क्वेश्चंस जैसे मैं पहले करते आया हूँ, यहाँ पर मैं आपको इमेज शो करा दूंगा और उसको इस तरफ मैं सॉल्व कर लूँगा। ठीक, तो इधर का पोर्शन मैं मिटा देता हूँ और आपको यहाँ पर एक इमेज शो करूँगा क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन मैं यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इसमें दिख रहा है क्वेश्चन में आपको कि एक व्यक्ति को आईने में दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर में मिनट की सुई 12 पर तथा घंटे की सुई 9 पर दिखाई दे रही है। बताइए कि घड़ी में सही समय क्या हो रहा है। अब देखिए आपको कहा गया है, सीधे आपको समय नहीं दिया गया है, आपसे कह दिया गया है कि घड़ी है, घड़ी की मिनट वाली सुई 12 पर है, 12 यहीं पर होता है। ठीक, और घंटे वाली सुई 9 पर है, तो यहाँ 9 होता है, तो ये 9 है, ये 12 है, ये 3 है और ये 6 है। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये हमें इमेज दिख रही है। ठीक, कितना बज रहा है इमेज में? 9 बज रहा है, एग्जैक्टली 9 बज रहा है। तो अब आप कॉन्सेप्ट याद करिए। कॉन्सेप्ट क्या था कि केवल आपको 12 से माइनस कर देना है। 12 अगर मिनट होता तो मिनट में रखते, तो 12:0 से 9:0, यानी कि 3 बज रहा है राइट टाइम। ठीक, घड़ी का जो सही समय है वो क्या है? वो 3 बज रहा है, उसमें टिक भी लगा हुआ है। तो आपका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जो आंसर होगा 3 बजे, जो कि क्वेश्चन में टिक भी लगा हुआ है। ठीक, देखिए इतना आसान से क्वेश्चंस होते हैं। इसको थोड़ा और टफ कर दिया था कि इसमें जो है घड़ी और मिनट और घंटे की सुइयां दे दी गई थी, वरना डायरेक्ट समय दे दिया जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक घड़ी में 3, 6, 9 और 12 के निशान बने हुए हैं। यदि उसके सामने रखे दर्पण में समय 11:05 प्रतीत हो रहा है तो वास्तविक समय क्या होगा। अब सीधे सीधे कह दिया है कि जो दर्पण पे जो दर्पण इमेज या दर्पण प्रतिबिंब या मिरर इमेज जो दिख रहा है वो कितना दिख रहा है? 11:05। तो 11:05 दिख रहा है। आपको करना क्या है? आपको मैंने बताया था जब मिनट और घंटा दोनों दिया हो तो 11:60 से माइनस कर देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 55 मिनट और 11 में से 11 जाएगा तो 00। तो 0:55 मतलब क्या? क्योंकि 0 कब बजता है? घड़ी की जो हम पीरियड शुरू करते हैं तो वो 12 से शुरू करते हैं, और 12 पर जब घूम करके दोबारा 12 आता है तो उसे हम 0 मानते हैं। ठीक, तो समय क्या होगा? जो आपका आंसर होगा वो होगा 12:55। तो घड़ी में जो समय हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा? 12:55 का। इस क्वेश्चन का जवाब क्या है? 12:55। कितना आसान सा जवाब है, कितना आसान से क्वेश्चंस हैं। सीधे 11:60 से माइनस कर दीजिए। परफेक्ट आवर दिया हो तो 12 से माइनस करिए, मिनट में दिया हो तो 11:60 से माइनस कर दीजिए, सेकंड में दिया हो तो 11 घंटे 59 यानी 59 मिनट और 60 सेकंड से माइनस कर दीजिए। हालांकि सेकंड वाला पूछा नहीं जाता है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, जिसको मैं ऐसे ही जनरल आपको बताऊंगा। देखिए कि एक घड़ी का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई दे रहा है। यदि उस समय 5:25 हुए थे, अगर दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का किसी दूसरे दर्पण में पुनः प्रतिबिंब दिखाई दे तो इस दूसरे दर्पण में बने घड़ी के प्रतिबिंब का समय क्या प्रदर्शित हो रहा होगा। देखिए इसने कहा है कि अगर एक घड़ी लगी है, इसकी इमेज हम एक मिरर में देखें और फिर इस मिरर की इमेज दूसरे मिरर में देखें, तो दूसरे वाले मिरर में आपको समय क्या दिख रहा होगा। तो ये तो सॉल्व करना ही नहीं है, ये बेसिकली जनरल मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ये रिफ्लेक्शन वाले का है ही नहीं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको इसकी इमेज दिखी यहाँ और फिर इसकी इमेज जब दूसरे में दिखेगी तो एग्जैक्टली कैसी होगी? ओरिजिनल समय ही दे रहा होगा। तो जो इसमें समय दिया है 5:25, तो आपको दूसरे मिरर में जो समय दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? 5:25 ही दिखाई देगा। जैसे कि आपने देखा होगा बेसिकली मेल्स के लिए जो बार्बर की शॉप होती है उसमें एक पीछे मिरर लगा होता है, एक आगे मिरर लगा होता है। ठीक, तो जब आप सामने बैठते हैं इमेज तो आप देखेंगे कि
इस मिरर इमेज से पीछे एक इमेज बनेगी और उसकी इमेज एक और मिरर में आगे बनेगी। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट भी होता है कि दो पैरेलल मिरर रखे हुए हैं तो इनके बीच में कितनी इमेजेस बनेंगी। ठीक, कुछ एंगल पे रखे हैं 360/n के हिसाब से फॉर्मूला आता है, वो तो खैर फिजिक्स की बात है, मैं आपको रीजनिंग समझा रहा हूँ। ठीक, तो ये आपको पता चल गया कि जब आप एक इमेज को या एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को मिरर में देखेंगे तो अपोजिट दिखेगा, और उस मिरर इमेज की जब फिर से मिरर इमेज करेंगे तो फिर वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट ही दिखाई देगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये मिरर इमेज का क्वेश्चन नहीं था, तो आप इसमें ऐसी गलती मत करिएगा कि 525 को 1160 या 1160 से माइनस करके तब आप रिजल्ट निकालें, आपका जवाब गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो मिरर की बात की गई है। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन बेस के क्वेश्चन हो गए। तो फटाफट हम जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उनमें कोई भी कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो सिर्फ आपकी जनरल आप कितना घड़ी को समझ रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उनको हम क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इधर का पोर्शन में मिटा करके एक दो क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ठीक, तो देखिए जनरल मेंटल एबिलिटी के दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये दो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं यहाँ पर लिख करके बता रहा हूँ। बाकी एक दो क्वेश्चन अभी मैं आपको बुक से स्क्रीनशॉट शो करके आपको समझाऊंगा। इन क्वेश्चंस में कोई भी एज सच कॉन्सेप्ट नहीं होता है। ठीक, अभी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप देखेंगे इसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला लग ही नहीं रहा है। ये जनरल मेंटल एबिलिटी सामान्य बौद्धिक परीक्षण के क्वेश्चन हैं और बहुत पूछे जाते हैं। ये यूपी SSC का क्वेश्चन है, ये भी किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं और देखते हैं ये सॉल्व कैसे होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चन में एक छोटा सा टीजर होता है, अगर आपने वो मिस कर दिया तो आपको क्वेश्चन सही होने की जो चांसेस हैं वो एकदम ना के बराबर हो जाएंगे। अगर आपने वो ट्रिक पकड़ ली कि क्वेश्चन में कहाँ पर कौन सा पॉइंट ऐसा छुपा हुआ है जिसको हमें सबसे पहले लिख करके सबसे पहले सॉल्व करना है, अपने क्वेश्चन में उसको इंक्लूड करना है, अगर वो नहीं किया तो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 3 मिनट विलंब से चल रही है और आगे प्रत्येक 1 मिनट में 3 सेकंड लेट हो जाती है। तो 1 मिनट में 3 सेकंड लेट हो जाती है, तो बताइए ट्रेन कितने मिनटों के बाद 1 घंटा लेट हो जाएगी। अब ये कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है चल रही है और 1 मिनट में 3 सेकंड लेट होती है। ठीक, तो कितने समय के बाद ये 1 घंटा लेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करेंगे कि 1 मिनट में कितना लेट हो रही है, 1 मिनट में लेट हो रही है 3 सेकंड। 1 मिनट में 3 सेकंड लेट हो रही है और हमें कितना लेट चाहिए, हमें 1 घंटा लेट चाहिए। तो पहले सेकंड को आप मिनट में बदलो, तो 1 मिनट ये लेट है। 1 मिनट लेट होने के लिए कितने मिनट गाड़ी को चलना पड़ेगा, अब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि 60 सेकंड। तो 3 सेकंड लेट हो रही है 1 मिनट में, तो 60 सेकंड कितने में लेट होगी, 3 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि 60 सेकंड 1 मिनट। तो 1 मिनट लेट होगी आपकी 20 मिनट चलने के बाद। तो अगर गाड़ी 1 मिनट में 3 सेकंड लेट हो जा रही है तो 1 मिनट लेट होने के लिए गाड़ी को कितना चलना पड़ेगा, 20 मिनट चलना पड़ेगा। और आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 1 घंटा लेट। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। तो जैसे ही आप 20 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 1200 आएगा और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये आपका आंसर सही नहीं होगा कि जैसे ही आप 1 घंटा लेट करेंगे, 1 घंटे में 60 मिनट, 20 मिनट में 1 मिनट लेट हो रही है, तो 20 जैसे 20 इंटू 60 इक्वल्स टू 1200। जैसे ही 1200 आएगा आपका जवाब गलत, क्योंकि इसमें जो टीजर है, जो ट्रिक छुपी हुई है वो यहाँ पर छुपी हुई है 3 मिनट विलंब से। क्योंकि रेलगाड़ी पहले से ही 3 मिनट लेट चल रही है, तो अब आपको कितना लेट निकालना है, 1 घंटा लेट करने के लिए 3 मिनट वो पहले से ही लेट है। तो आपको केवल क्या करना है, आपको 60 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1 घंटा लेट होने के लिए तो 60 माइनस 3 दैट इज 57 मिनट। अब चलते हुए गाड़ी को
57 मिनट लेट कराना है। तो अब आप 20 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 20 इंटू 57, यह आ जाएगा 40 और 5 दूनी 10 और 1140 मिनट। तो 1140 मिनट के बाद आपकी गाड़ी 1 घंटा लेट हो जाएगी। अब मिनट में दिया है, अगर घंटे में दिया हो तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करके, 60 से मतलब डिवाइड करके आप घंटे में बदल सकते हैं। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था। जैसे ही अगर आपने ये टीजर नहीं पकड़ा, 3 मिनट विलंब पहले से चल रही है, अगर आपने ये टीजर नहीं पकड़ा तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या ट्रिक रहती है, कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, एक विद्यालय 9 बजे से 11:52 बजे तक चलता है, जिसमें 4 विषयों की कक्षाएं लगती हैं और प्रत्येक कक्षा के बाद 4 मिनट का ब्रेक होता है। तो प्रत्येक कक्षा कितने मिनट की होगी? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 9 बजे से 11:52 के बीच में समय कितना होगा, वो निकाल लीजिए, ठीक। हर एक कक्षा के बाद 4 मिनट का ब्रेक होता है, 4 मिनट का ब्रेक निकाल लीजिए, इससे माइनस करके 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक। बट अगर आपने ये किया, चलिए पहले कर लेते हैं कि 9 बजे से 11:52 के बीच में कितना समय होगा। तो 9 से 10 1 घंटा, 10 से 11 1 घंटा, यानी 60 मिनट यहाँ, 60 मिनट यहाँ, और 11 से 11:52 तक 52 मिनट्स यहाँ। तो आपके पास जो टोटल मिनट्स होंगे, टोटल मिनट कितने होंगे? 60, 9 से 10 के बीच, 10 से 11 के बीच 60, और 11 से 52 के बीच में 52 मिनट। तो 120 और 52 192, 192 मिनट। इतना ही होगा। 6 दूनी 12, 5 17, सॉरी 172, 172 मिनट। 192 नहीं, 172 मिनट। 6 दूनी 12, 120 और 52 172। तो 172 मिनट का समय है 9 से 11:52 के बीच में। अब कितनी क्लासेस चल रही हैं? 4। ब्रेक कितना है हर क्लास के बाद? 4 मिनट का। तो 4 क्लासेस में से अगर आपने 4 मिनट निकाल दिया, यानी 4 चौक 16, इसमें से आप 16 माइनस करेंगे, जो आएगा उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको 16 माइनस करेंगे, जो भी आंसर आएगा, ठीक। अगर आपने ये किया तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? देखिए, ये रही पहली क्लास जो शुरू हुई आपकी 9 बजे, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी क्लास। पहली दूसरे के बीच में ये 4 मिनट का ब्रेक, दूसरे तीसरे के बीच में ये 4 मिनट का ब्रेक, तीसरे चौथे के बीच में ये 4 मिनट का ब्रेक। अब क्या चौथे के बाद भी 4 मिनट का ब्रेक मिलेगा? आपको कितनी बार ब्रेक मिला है? केवल 3 बार। तो अगर आपने यहाँ पर 4 विषयों की कक्षाओं में से 4 बार 4 मिनट का ब्रेक माइनस किया, तो आपका क्वेश्चन हो गया गलत। अब आपको ब्रेक कितना है भाई? पहले से दूसरे के बीच में, जब 9 बजे शुरू हुई तब तो कुछ था नहीं, पहले से दूसरे के बीच में 4 मिनट का ब्रेक मिला है, दूसरे से तीसरे के बीच में 4 मिनट का ब्रेक, तीसरे से चौथे के बीच में 4 मिनट का ब्रेक। तो ब्रेक केवल 3 बार मिला है 4-4 मिनट का, यानी कि 12 मिनट का केवल ब्रेक मिला है। तो आपको माइनस यहाँ पर 12 करना है और 160 आ जाएगा। अब टोटल कितनी देर पढ़ाई हुई है? 160 मिनट। कितने विषयों की? 4 विषयों की। तो एक विषय का समय कितना होगा? 160/4, 40 मिनट। आई होप यहाँ दिख रहा हो नीचे। आंसर आपका क्या आएगा? 40 मिनट। तो एक क्लास कितनी देर चलेगी? 40 मिनट। तो इस चीज़ को, टीचर को याद रखिएगा कि 4 विषय हैं तो ब्रेक केवल 3 बार ही मिलेगा, 4 बार नहीं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही समय हो जाएगा 11:52 और आपकी छुट्टी हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पर आपकी सीधे क्लास की छुट्टी हो जाएगी, ब्रेक नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर यह टीजर था कि ब्रेक 3 बार मिल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक छोटा सा ट्रिक होती है जो आपको पकड़नी होती है। आई होप ये दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। ये दोनों पूछे हुए क्वेश्चन हैं। अब 1-2 क्वेश्चन में जल्दी से आपको स्क्रीनशॉट शो करके सॉल्व करा देता हूँ। अभी आपने
जनरल मेंटल एबिलिटी के 2 क्वेश्चन देखे जो कंपटीशन में पूछे गए थे, मैंने उनको आपको समझाया, उनके कॉन्सेप्ट को आपको समझाया। अब 1-2 टाइप के क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको अपनी बुक से शो करूँगा, स्क्रीनशॉट यहाँ शो कर दूँगा और इधर सॉल्व करके दिखाऊँगा। जो टाइप्स हैं जो पूछे जाते हैं, अगर आपने टाइप समझ लिए फिर उससे कोई भी क्वेश्चन बने आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो ये क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक कंपनी के प्रबंध निदेशक ने साक्षात्कार लेने के लिए हॉल में 12:30 से 10 मिनट पूर्व प्रवेश लिया। वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आए थे या आया था तथा चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। साक्षात्कार का नियत समय क्या है? अब देखिए ये कहा जा रहा है कि कोई इंटरव्यू चल रहा है, पहले जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, प्रबंध निदेशक हैं, वो 12:30 से 10 मिनट पूर्व प्रवेश किया। तो 12:30 से 10 मिनट पहले जो आए वो क्या हुआ? 12:20। तो अगर हम इसको मान लीजिए हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 12:30 से 10 मिनट पहले आए, यानी कि 12:20 पे जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, एमडी हैं, वो आए। ठीक, और कहा जा रहा है वह चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व आए थे। तो चेयरमैन से 20 मिनट पूर्व, चेयरमैन यानी कि इनके 20 मिनट के बाद आए हैं। तो इनके 20 मिनट के बाद 12:20 से 20 मिनट बाद कितना समय होगा? 12:40। तो ये आपके आए हैं चेयरमैन। ठीक, ये सी है, चेयरमैन आपके आए हैं 12:40, जो मैनेजिंग डायरेक्टर के 20 मिनट, प्रबंध निदेशक के 20 मिनट बाद आए हैं। ठीक, तो तथा चेयरमैन 30 मिनट विलंब से आया था। साक्षात्कार का नियत समय क्या होगा? अब देखिए ये जो समय है 12:40, ये साक्षात्कार के समय से 30 मिनट लेट हो गए थे। ये 30 मिनट लेट से आए हैं, तो यानी कि इनके 30 मिनट पहले जो इंटरव्यू का टाइम था वो शुरू हो जाना चाहिए था। तो इनसे 30 मिनट पहले, इसमें से 30 मिनट आप माइनस करेंगे तो 12:40 में से 30 मिनट यानी कि 12:10। यही आपका आंसर है। तो 12:10 पे आना चाहिए था और 12:40 पे आए हैं, जो कि 30 मिनट देरी से आए हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 12:10। आई थिंक यहाँ टिक लगा हुआ है कि ये 12:10 आपका सही आंसर है। ठीक, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें एज सच कोई रूल, एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको देखना है कि आप कैसे इजी फॉर्म में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। यहाँ पर लिखा है कि एक बस स्टैंड से प्रत्येक 40 मिनट पर पटना के लिए एक बस रवाना होती है। प्रत्येक 40 मिनट के बाद एक इंक्वायरी क्लर्क ने एक यात्री को कहा कि 20 मिनट पहले बस चली गई और अगली बस 10:45 पूर्वाह्न पर पटना के लिए रवाना होगी। बताइए कि इंक्वायरी क्लर्क ने यात्री को यह जानकारी कितने बजे दी। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कुछ नहीं करना है, अगली बस का समय देखिए, ऐसे समझिए कि हर 40 मिनट में एक बस जाती है। एक पूछा जा रहा है कि कितने बजे जानकारी दी। ठीक, कितने बजे जानकारी दी। अगली बस का समय क्या है? 10:45। ठीक, इससे 40 मिनट पहले, यानी कि इससे पहले जो बस निकली होगी वो निकली होगी 10:05 पर। ठीक, 10:05 पर इससे पहले बस निकली होगी और अगली बस कितनी है? 10:45 पे। और उसने ये कहा कि अगली बस निकलने के 20 मिनट हो चुके हैं। तो ऐसे मैं ना लिख करके ऐसे लिख दूं कि 20 मिनट बाद वो शख्स पहुंचा जिसने पूछा। तो बस निकलने के 20 मिनट बाद इंक्वायरी क्लर्क ने कहा कि 20 मिनट पहले एक बस निकल चुकी थी, यानी कि 10:05 से 20 मिनट पहले, सॉरी 20 मिनट बाद उसने पूछा। तो कितना समय हो गया? 10:05 में 20 जोड़ दीजिए, आंसर हो गया 10:25। तो
तो इंक्वायरी क्लर्क ने उस व्यक्ति को कब जानकारी दी? 10:25। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 10:45 पे अगली बस जाएगी और हर 40 मिनट पे जाती है। दैट मीन्स इससे 20 मिनट पहले व्यक्ति ने पूछा होगा, तो इसमें से आप माइनस करके भी इसको निकाल सकते हैं। पर जो रियल पैटर्न है वो यही है, जो सही पैटर्न है वो यही है कि इस तरह से आप सॉल्व करें कि पहले जो बस निकली थी उसका समय निकाल लें और उससे बाद में आप ऐड कर दें। ठीक, अगर व्यक्ति 10 मिनट बाद आया होता तो इसमें हम 10 मिनट जोड़ देते, अगर आधे घंटे बाद आया होता तो हम इसमें 30 मिनट जोड़ देते, तब हम इससे माइनस करके नहीं निकाल सकते थे। तो यही सही पैटर्न है कि इससे जस्ट पहले कब बस निकली थी और व्यक्ति उस बस निकलने के कितनी देर बाद आया, दोनों को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 10:25 मिनट। ठीक, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अब एक लास्ट टाइप आप और देख लीजिए, तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन और है जो पूछा जाता है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें पूछा जा रहा है कि एक घड़ी में 1:30 बज रहा है, यानी 1:30 बज रहा है। यदि मिनट की सुई दक्षिण की ओर है और घंटे की सुई, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब देखिए, मान लीजिए ये घड़ी है, सर्कल बन गया होगा, आप समझ जाइए। ठीक, तो समय क्या हो रहा है? 1:30। हाँ, 1:30। तो ये 12 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर होगी आपकी घंटे वाली सुई और 30 मिनट यानी कि ये होगी आपकी मिनट वाली सुई। ठीक है, ये 3, सॉरी ये 9 और ये 3, ये 6, ये 12। तो 1:30 बज रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें जो घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में होगी? अब इसको उन्होंने कह दिया है कि ये आपकी साउथ है। अगर ये साउथ है तो ये वाला आपका क्या होगा? नॉर्थ होगा। ये क्या होगा? ये वेस्ट होगा। और ये क्या होगा? ये ईस्ट होगा। ठीक, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ है, दक्षिण की ओर है। मिनट वाली सुई दक्षिण की ओर है, तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है? अब घंटे वाली सुई की दिशा क्या होगी? ये होगी। और ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा, जो कि आपके ऑप्शन में डी में दिया और टिक भी लगा हुआ है कि उत्तर पूर्व दिशा में आपको घंटे वाली सुई दिखाई देगी। इसी तरह अगर घुमा दे, कुछ और समय दे दे, कुछ पूछ ले, तो आपको उस तरह से सॉल्व कर लेना है। आई होप ये टाइप्स जो मैंने बताया है कि जो पॉसिबल टाइप्स हो सकते थे जनरल मेंटल एबिलिटी के, वो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्लॉक का पूरा कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। क्लॉक बहुत बड़ा टॉपिक था जो हमने 4 लेक्चर में कंप्लीट किया। और ये मानिए कि कोई भी क्वेश्चन होगा या कोई भी एग्ज़ाम होगा, छोटे से छोटा एग्ज़ाम, बड़े से बड़ा एग्ज़ाम, क्लॉक से क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो क्लॉक आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट में मैं कैलेंडर का आपको समझाऊंगा कि कैसे आप डेट निकालें, कैसे आप सेंचुरी की डेट निकालें। ठीक, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो बस अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नए टॉपिक के साथ मिलता हूं। और आपसे रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो के लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा पाएँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।